वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस के बारे में बोला गया। तो मतलब मैग्नेटिक लाइंस बोलो या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बोलो, बहुत सारे बुक में तो ये भी लिखा रहता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ऐसा भी लिखा रहता है। बट दोनों का या तीनों का मतलब एक ही, आप मैग्नेटिक लाइंस बोलो या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बोलो। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? ऑयस्टेड्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। इसको इन्वेंट किसने किया? इसका पूरा नाम क्या था? हंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड। ये 19th सेंचुरी का सबसे लीडिंग साइंटिस्ट था और ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वर्ड जो है ये मेन है आप लोगों के लिए, इसको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब होता है, इलेक्ट्रो मीन्स हो गया हम लोग का बिजली, या मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का रिलेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, और वही ऑर्स्टेड ने कहा था। तो उसने 1820 में क्या किया? In 1820, he accidentally discovered that a compass needle got deflected when a electric current passed through a metallic wire placed nearby. तो इसका मतलब क्या, मैं हिंदी में बताती हूँ। 1820 में क्या कर रहा था वो, उसने एक वायर रखा जिसमें वो करंट पास करा सकता था, मेटेलिक वायर रखा जिसमें वो करंट पास करा सकता था। उसके बगल में, उसके पास में कंपास रख दिया, या उस वायर के ऊपर कंपास रख दिया। कंपास वो होता है जैसे पुराने जमाने में जिससे डायरेक्शन डायरेक्शन पता चलता था कि ये नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, वो पता करने के लिए जो पुराने जमाने में यूज किया जाता है उसी को कंपास कहते हैं यहाँ पे। तो ओपन स्विच है यहाँ पे, अभी ओपन स्विच है। ओपन स्विच का मतलब अभी तक इसमें करंट पास नहीं कराया गया। करंट पास नहीं कराया गया है तो हमारा नीडल क्या है, जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन पे ये शो कर रहा है, एक ही जगह पर है। और जैसे ही हमने इसमें, जैसे ही इसको हमने क्लोज स्विच किया, क्लोज स्विच जैसे ही किया मतलब इसमें करंट पास होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही जब इसमें करंट पास होना स्टार्ट हुआ तो ये कंपास डिफ्लेक्ट होने लगा। कंपास डिफ्लेक्ट होके इधर आने लगा, इधर से इधर आने लगा, इधर से इधर आने लगा, ऐसा होने लगा। तो इससे यही पता चल रहा है, हमने इसमें यही ऑब्जर्व किया कि मतलब कुछ ना कुछ तो बात है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का, मतलब कुछ ना कुछ तो रिलेशन है इसमें। इससे हमें यही पता चलता है। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जर्विंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो भी है, मैग्नेटिक फील्ड बोलो या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलो, ये हम लोग इसमें जानेंगे। तो ऑयस्टेड ने क्या बताया था? ऑयस्टेड ने तो बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, कुछ ना कुछ रिलेशन है, उसने यही कंक्लूड किया था इसमें। तो वही चीज हम लिखते हैं, ऑयस्टेड कंक्लूडेड दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मतलब उसने तो बता दिया हमें। अब उसके बाद जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने लगे। उसने ही नहीं, बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों ने इस पे कुछ ना कुछ जो है एक्सपेरिमेंट करते गए। तो उसमें उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, जैसे कि बताती हूँ। जैसे कि एक बार मैग्नेट है, ये जो है ना, ये बार मैग्नेट है, ये क्लियर इमेज नहीं बट ये बार मैग्नेट है, ऐसा ऐसा ये बार मैग्नेट है। ठीक है, ये बार मैग्नेट है, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसकी जो ये जो आप देख रहे हैं तो लाइनिंग्स है, इस पे हम लोगों ने मतलब पहले ऐसा ढेर सारा जो है ना आयरन फाइलिंग्स डाला। आयरन फाइलिंग्स का मतलब ये होता है कि आयरन का चूरा, मतलब जो जिस लोहे वगैरह का जो चीज होता है उसका जो चूरा होता है ना, चूरा वही आसपास बिछा दिया गया। जब आसपास बिछा दिया गया तब उसमें जब हम लोगों ने उसको टैप करना स्टार्ट किया, टैप मीन्स ठोकना स्टार्ट किया मैग्नेट को, ऐसे थोड़ा 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 टैप किया। जब टैप किया तो हम लोगों ने देखा कि जब वो सामने आके चिपकने की कोशिश कर रहा था मैग्नेट पे, क्योंकि वो आयरन का पार्ट है, वो तो मैग्नेट को के पास आएगा ही, मैग्नेट के पास चिपकेगा ही। तो जब उसने उसने देखा तो उसने क्या देखा कि वो एक पैटर्न बना रहा था इस तरीके से यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा, और यहाँ ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब ऐसा ऐसा, जो आप लोगों ने बुक में भी देखा होगा। अभी अच्छे से ये डायग्राम नहीं बन पा रहा है, लेकिन मतलब इसे जैसा आपको इसमें दिख रहा है ना, ये इमेज में इस तरह का ये पैटर्न बनाने लगा था। ठीक है, इस तरह का ये पैटर्न बनाने लगा था। इरेज कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से क्लियर से देख सको। तो इस तरह का ये पैटर्न बनाने लगा। तब ये तो एक पहला एक्सपेरिमेंट था, उसमें ये हम लोग को पता चला। अब जब दूसरा किसी ने और किसी
कोई इंसान ने एक्सपेरिमेंट करा, तो उसमें है, उसने बार मैग्नेट लिया साउथ नॉर्थ वाला। अब उसमें इसने क्या किया ना, कंपास जो है, कंपास वही जिसमें डायरेक्शन पता चलता है, उसको ना हर जगह रख के देखा, यहाँ भी 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 रख के देखा, मतलब थोड़ा थोड़ा जगह पे, थोड़ा थोड़ा दूरी पे रख करके देखते गया। तो जब उसमें देखते गया तो उसमें क्या पता चल रहा था कि वो एक लूप जनरेट कर रहा है, एक लूप बना रहा है, एक लूप बना रहा है इस तरीके से। अगर यहाँ पे नॉर्थ होता, साउथ होता, तो इसलिए नॉर्थ से इमर्ज होके साउथ में जाता है, तो इधर से मतलब ये एक लूप बना रहा था, एक ऐसा लूप बना रहा था। ठीक है, ऐसा लूप बना रहा था, ऐसा लूप, फिर जो ये ऐसा लूप है ना, ऐसा ऐसा लूप बना रहा था। तो इससे क्या कंक्लूड हो रहा था हमारा कि ये लूप्स ऐसा जनरेट हो रहा है, मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा है कि यहाँ पे दूर है, यहीं पे सिर्फ लूप हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ अट्रैक्शन, कुछ ना कुछ रिपल्सन का इसमें प्रोसेस मतलब हो तो रहा है, मतलब मैग्नेट और उस कंपास में कुछ ना कुछ इसमें भी रिलेशन है। तब उसमें क्या हुआ कि मैं बताती हूँ आप लोग को। जैसे कि देखो, यहाँ पे भी कंपास रखा गया था, ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी कंपास रखा गया था, बट यहाँ पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई, मतलब कोई भी चीज उसमें वो जो नीडल था उसका, वो नीडल कुछ भी नहीं हिला, कुछ भी नहीं हिला, वो कांस्टेंट हिला, मतलब यहाँ पर कुछ इसका इफेक्ट मैग्नेट का नहीं हो रहा था। इस जगह जो खाली जगह, इस पे भी नहीं हुआ, इस पे भी नहीं हुआ, बट जहां जहां ये ऐसा लूप बना रहा है, वहां वहां इसका इफेक्ट हुआ, मतलब कुछ ना कुछ तो उधर उसका कुछ ना कुछ अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ ना कुछ तो हो रहा था। अब इसमें से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखो, here we can observe that a current carrying wire also creates magnetic field around it, due to which iron filings are arranged in an orderly manner। ऑर्डरली मैनर में जैसे आयरन फाइलिंग्स जो है वो अरेंज हो गया था। तो अरेंज, इससे यही हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है कि जो करंट कैरिंग वायर होता है, ऐसा वायर जिसमें करंट दौड़ रहा हो, उसमें भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें भी आसपास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जरूर होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर जो ये आप देख रहे हैं ना, ये जो ऐसा एक ऐसा सेमी सर्कल जैसा बना है, ये और यहाँ से ये मतलब क्लोज्ड वायर है, मतलब एक गोल सा वायर कॉपर का हमने रखा है, और वो कार्डबोर्ड के बीच में दो जगह छेद कर दिया हमने, उसको डाल करके फिर नीचे बैटरी फिट करके इसमें करंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक करंट नहीं चलाया तब तक तो ठीक है, यहाँ पे भी आयरन फीलिंग्स रखा हुआ है, यहाँ पे भी आयरन फीलिंग्स रखा हुआ है, ऐसे ऐसे। अभी करंट नहीं चला मान लो, तो ये ऐसे 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 बिखरा पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही इसमें करंट हमने चलाया, तब हमने क्या देखा कि ऐसा ऐसा लूप बन रहा था, और जिधर 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 मतलब पोल्स के साइड में है, मतलब जिधर साइड सबसे ज्यादा ये जो वायर जा रहा है, उधर ज्यादा ही मतलब क्राउडेड एरिया बन जा रहा है। इधर तो हो ही रहा है ऐसा ऐसा, इधर सर्कल सर्कल जैसा बना ले रहा है कि नहीं, और इधर सेमी सर्कल, मतलब ऐसा ऐसा जो है, ऐसे ऐसे वो जो फाइलिंग्स है वो ऐसे ऐसे अरेंज हो जा रहे हैं, सॉरी, ऐसे ऐसे अरेंज हो जा रहे हैं। मतलब इसमें भी हमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करने को मिल रहा था। उसी तरह उसने क्या किया, एक एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें छेदा किया, और एक स्ट्रेट वायर डाल दिया, उसमें जब करंट पास कराया, तब उसमें उसमें उसने क्या देखा कि वो इस टाइम क्या हो रहा है, वो सर्कल का फॉर्मेशन ले रहा है। देखो, आपको सर्कल सर्कल दिख रहा होगा हल्का हल्का, इसको फाइलिंग से सर्कल का रूप ले रहा था, ऐसे सर्कल सर्कल बन रहा था, ऐसे सर्कल सर्कल बन रहा था। डायग्राम अच्छे से नहीं बन रहा है, सॉरी फॉर दैट, बट मतलब समझ लो, सर्कल सर्कल बन रहा है, इस इमेज में आप देख सकते हैं, है ना, सर्कल सर्कल बनने लगा। तो इसमें इसमें उन्होंने कुछ ना कुछ, इसमें भी ऐसा ही रिलेशन है, मतलब वही है कि जब करंट दौड़ता है या करंट हम जब चलाते हैं एक वायर के ऊपर में, तब उसमें अगर आयरन फाइलिंग्स होता है, वो भी मतलब कुछ ना कुछ अट्रैक्शन करता है, तभी तो ऐसा शेप बना रहा है। तो हमने यही ऑब्जर्व किया इसमें। अब मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स लाइन, ये हम लोग जान लेते हैं। पहले तो सब हमने पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, बट हमने डेफिनेशन तो अभी तक नहीं पढ़ा था। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या डेफिनेशन हो सकता है? द मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड द मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के आसपास जो एरिया है इन विच द मैग्नेटिक, यहाँ पे ओर्स लिखा गया गलती से, यहाँ पे फोर्स होगा, हाँ, आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे फोर्स, एफ, फोर्स, ठीक है, फोर्स।
which the magnetic force can be experienced by other ferromagnetic materials, magnets, moving charges। मतलब मैग्नेट के आसपास का एरिया इन विच जिसके बीच मतलब जिसके आसपास हम लोग को मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। मतलब अगर हमने कुछ मैग्नेट रख दिया, कुछ मूविंग चार्जेस रख दिया या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होता है मतलब कि जो मैग्नेट को सबसे ज्यादा प्रिय होता है उसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। हिंदी में ऐसे छोटा समझने के लिए, जैसे कि निकल, कोबाल्ट, ये सब एग्जांपल है इसके बारे में आप लोग बाद में बड़े क्लासेस में और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। बट आपको अभी इतना ही जानना है कि वो जो मैग्नेट के आसपास जो एरिया है उधर कुछ ना कुछ वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्सपीरियंस किया जाता है। कोई भी मैग्नेट या फिर मूविंग चार्जेस या फिर कुछ भी आप मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स रख देते हो तो वो जो एरिया क्रिएट करता है, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बारी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या लिखा हुआ है इसमें? Magnetic field lines are imaginary lines used to represent magnetic fields around a magnetic substance। तो हम लोग ये सब जो देख रहे थे कि ऐसे सर्कल सर्कल बना रहा है, हम लोग ऐसे लाइनिंग में दिखा रहे हैं ना इसको कि ऐसे लाइन लाइन गोल गोल बन रहा है। बट ये लाइनिंग में नहीं, मतलब ये बताने का एक तरीका है, समझाने का एक तरीका है कि उस एरिया में हमें कुछ फोर्स महसूस हो रहा था। उस एरिया में जब उसको रखा हमने तो उस एरिया में कुछ फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था, वो इस तरह का कुछ बना रहा था। वो असल में कोई ऐसा लाइन लाइन नहीं बनाता है, मतलब कुछ ना, मतलब लाइन नहीं बनाता है, लेकिन वो उस तरह अरेंज हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो लाइन क्रिएट कर रहा है। तो वो इमेजिनरी लाइंस है which is used to represent magnetic fields around a magnetic substance। मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो पता करने के लिए, ठीक है। अब वो क्या करता है, उसका हेल्प क्या है, उसका मतलब यूज क्या है? may help in describing the direction of magnetic force acting on magnetic substance। जब ऐसे सर्कल सर्कल बन रहा था तो हमें पता चला था ना कि इस एरिया से जाके ऐसा घूम रहा है, ऐसा गोल बन रहा है या ऐसा फैल के उधर जा रहा है, तो ये डायरेक्शन हमें बता रहा था ना। तो वही इसमें बताया गया है, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में है। अब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Number one, by convention that the field lines emerge from North Pole and merge at South Pole। ये South Pole है, ये North Pole है, ठीक है। अब इसमें बताया जाता है जो फील्ड लाइन जो जेनरेट होता है उसमें जो भी हमने स्टडी में पढ़ा उसमें हमने पता पता चला कि जो फील्ड लाइंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से इमर्ज होता है, मतलब नॉर्थ से निकलता है और ऐसा ऐसा जा करके ऐसा गोल घूम के ऐसा ऐसा मतलब मर्ज हो जाता है साउथ पोल में आके मर्ज कर जाता है, ठीक है। ये तो बाहर जो मैग्नेटिक फोर्स हम लोग को मिल रहा है वो बाहर के लिए है, लेकिन क्या बोला गया, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। ये तो हम लोग बाहर बाहर एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना कि नॉर्थ पोल से इमर्ज हो रहा है और साउथ पोल में आके अंदर चला जा रहा है, साउथ पोल की तरफ आके मर्ज हो जा रहा है। निकल तो रहा है नॉर्थ से लेकिन साउथ पोल में आके मर्ज हो जा रहा है। ये तो बाहर का फोर्स से हमें पता चल रहा था, लेकिन अंदर क्या होता है, अंदर जो है बोला जाता है कि साउथ से नॉर्थ जाता है, नॉर्थ से साउथ इसमें नहीं जाता अंदर। क्योंकि अगर मैग्नेट को आप तोड़ देते हो, मान लो अगर आपने मैग्नेट को तोड़ वोड़ दिया तब भी तो उसका मैग्नेटिज्म हटता नहीं है ना, मैग्नेटिज्म थोड़ा बहुत तो रहता है। तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में ये होता है कि जो उसका मैग्नेटिक जो उसका फील्ड लाइंस है वो जो है, मतलब उसके ऊपर जो अट्रैक्शन या जो भी रिपल्सन जो भी होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ जाता है। इधर डायरेक्शन ये होगा, साउथ से नॉर्थ जा रहा है, लेकिन बाहर जो मैग्नेटिक फोर्स हमें पता चलता है वो उसमें ये पता चलता है कि नॉर्थ से निकलता है और साउथ में मर्ज हो जाता है, नॉर्थ से इमर्ज होता है और साउथ में जाके मर्ज हो जाता है, यही पता चलता है। तो तभी तो ये क्लोज्ड कर्व्स बनाता है। तो इसका सेकंड पॉइंट यही है, फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। ये क्लोज्ड कर्व जैसा तो लग रहा है ना, क्लोज्ड कर्व जैसा, तो ये क्लोज्ड कर्व्स, तो फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, ये क्लोज्ड कर्व्स बनाता है, इसीलिए इसको बोला गया। अब बोला गया फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर पोल्स विच शो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल। तो देख सकते हैं आप लोग इधर ज्यादा भीड़ भाड़ है ना, मतलब पोल के साइड में, पहले इसको इरेज करके बताती हूँ, ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब देखो ये देख रहे हैं ना आप लोग, पोल है, पोल के साइड में ज्यादा मर्जिंग हो रहा है, ज्यादा इमर्जिंग हो रहा है, मतलब ज्यादा यहाँ से इमर्ज हो रहा है, ज्यादा यहाँ पर आकर हो रहा है। यहाँ तो दूर दूर में, इतने दूर दूर में थोड़ा थोड़ा बन रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ना, यहाँ पे एक और ये देखो, इधर साइड ज्यादा क्राउडेड एरिया, इधर तो कम कम है ना, इधर तो कम कम है, इधर तो ज्यादा क्राउडेड एरिया है। तो वही बताता है कि पोल जो होता है ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल,
साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो है वो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वहां रहता है, मतलब क्राउडेड रहता है पोल्स के साइड में ही, सिर्फ साउथ पोल के साइड और नॉर्थ पोल के साइड में। इससे यही पता चलता है कि मैग्नेटिक पोल का स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट सबसे ज्यादा है, पोल्स पोल साइड में, दोनों पोल साइड में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट है। अब इसमें बोलता है फोर्थ में, टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। यहाँ पे तो आप लोग देख रहे हैं ना कि ऐसा जा रहा है ऐसा जा रहा है, तो पैरेलल है पैरेलल है, कोई भी इंटरसेक्ट कर रहा है किसी से, कोई भी ऐसा कट रहा है कि ऐसा ऐसा कट रहा हो आपका, ऐसे एक 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 इधर से जा रहा है तो एक इधर से जा रहा है, ऐसा कुछ भी तो नहीं हो रहा है ना। हमने जितना भी ऑब्जर्वेशन किया उसमें ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है कि यहाँ से भी एक लाइन आ रहा है और यहाँ से भी एक ऐसा लाइन जा रहा है, ऐसा तो कहीं भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिला नहीं। हमेशा हमेशा ऐसा सर्कल टाइप्स में मिलता गया या सेमी सर्कल में मिलता गया, जो भी मिलता गया, तो इसके बीच में तो बहुत डिस्टेंस है ना, ये तो कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, हमेशा ये पैरेलल ही बना रहा है। तो इसीलिए इसमें बोला गया टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। अब हम लोग जानेंगे इसको कि वाई टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो आपने प्रॉपर्टीज चलो याद कर लिया, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि वाई, इसको आप एक्सप्लेन करो कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकता है। तो उसका यही रीजन है कि मान लो एक एक मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, यही डायग्राम मैं इधर बना रही हूँ, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, फील्ड लाइन इधर बन रहा है, और एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर से ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो ये मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया हम लोग का, ये हम लोग का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। तो अगर ये लाइन इधर भी बन रहा है इधर भी बन रहा है, तो मतलब जो इसका फोर्स है, जब ये अगर इधर जा रहा है तो इसका फोर्स किधर बन रहा है, इधर साइड बन रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो फोर्स है वो इधर शो कर रहा है, और इसका फोर्स जो है वो इधर शो कर रहा है, इधर शो कर रहा है, जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, इधर शो कर रहा है और इधर शो कर रहा है। तो ऐसा आपने देखा है, कंपास रखा आपने और मतलब उसमें जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब बन रहा है, जब भी उसमें करंट पास करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, तो आपने देखा है कि एक साथ वो दो डायरेक्शन दिखा रहा है, नॉर्थ भी और ईस्ट भी, क्योंकि नीडल तो एक ही है तो वो एक ही डायरेक्शन दिखाएगा ना। अगर इंटरसेक्ट करता तो वो तो सिर्फ ऐसा हिलते रहता ना, ऐसे कंपास सिर्फ हिलते रहता और डायरेक्शन कभी दिखाता ही नहीं हमें, तो हमें डायरेक्शन का कभी पता ही नहीं चलता, अगर ऐसा तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता ना। तो इसीलिए हमारा इंटरसेक्ट करता नहीं है, अगर इंटरसेक्ट करता तो हमें डायरेक्शन कभी पता ही नहीं चलता, और वो बस उसका जो नीडल है वो बस इधर से उधर ऐसा करते रहता। बट अब कभी तक हमने ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया है, आज तक में कभी भी ऐसा ऑब्जर्वेशन में नहीं आया है कि ऐसा नहीं, ऐसा जो कंपास का नीडल है वो ऐसा कंफ्यूज है और उसको कुछ डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है, ऐसा कभी भी ऑब्जर्व में नहीं आया है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करता है एक दूसरे को, ठीक है, हमेशा पैरेलल या वे में ही बनाता है। अब हम लोग बार मैग्नेट पढ़ लेते हैं। अब बार मैग्नेट के बारे में आपको सबको तो पता ही है ऑलरेडी, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है और भी क्लासेस में, इसका छोटा मोटा प्रॉपर्टीज पता ही है आप लोगों को, बट स्टिल यस में हमें बताना है क्योंकि 10th क्लास में है ये, तो मैं बता देती हूँ। आप लोग को पता ही है इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता ही है, फर्स्ट पॉइंट यही है। अब सेकंड पॉइंट है, मैग्नेट है तो क्या अट्रैक्ट करेगा, आयरन और स्टील पार्टिकल्स, यही सब अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये सब देखो पार्टिकल्स को ऐसे इसमें जैसे मैंने आपको बताया ना कि नॉर्थ पोल के साइड और साउथ पोल के साइड सबसे ज्यादा क्राउडेड एरिया रहता है, तो यहाँ पे भी वही ऑब्जर्व किया गया था जब हमने वो पार्ट फाइलिंग्स रखा था ना, तो नॉर्थ पोल के पास ज्यादा ऐसा क्राउडेड एरिया था, वही तो उसमें उससे स्ट्रेंथ पता चल रहा था, तो वही इसमें बताया जा रहा है कि आयरन और स्टील पार्टिकल्स को बहुत ये जो है अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब हमारा जो लाइक पोल्स है, लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल मतलब एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल की साइड हमने दो मैग्नेट रख दिया, तो वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर ऐसे चिपक जाएगा, है कि नहीं। बट ये जब अनलाइक पोल होगा तभी, जब लाइक पोल रहता है मतलब कि ये साउथ साउथ, ये साउथ, ये साउथ, ये साउथ पोल को हम लोगों ने जब सामने लाने की कोशिश करी ना, तो वो ऐसा कुछ फोर्स ऐसा जनरेट कर रहा था कि ऐसा मैग्नेट को दूर फेंकने की कोशिश कर रहा था, मैग्नेट को दूर फेंकने की कोशिश कर रहा था, दूर दूर कर रहा था। तो इससे हमें ये पता चला कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अब चौथा पॉइंट क्या है, व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, है ना,
मतलब हमने एक बार मैग्नेट लिया, उसको फ्रीली सस्पेंड करा दिया, मतलब ये ऐसा हमने रख दिया इसको, जो भी है ऐसा उसमें धागा बांध के ऐसा मैग्नेट को ऐसा रख दिया, तो वो थोड़े देर हिल डुलेगा, थोड़ा देर अब ऑसिलेट तो करेगा ना थोड़े देर, क्योंकि आप ऐसे तो कोई भी तुरंत स्टिल नहीं होता, कोई भी चीज अगर थोड़ा देर हिला है तो वो ऑसिलेट करता है, इधर ऑसिलेट करे चाहे इधर ऑसिलेट करे, मतलब ये ऐसा ऐसा ऑसिलेट तो करेगा ही। अब ऑसिलेट करेगा लेकिन थोड़ी देर बाद वो स्टिल भी हो जाएगा, एक जगह पे आ जाएगा। तो जब वो एक जगह पे आता है तो वो अर्थ का डायरेक्शन बताता है, अर्थ के हिसाब से जो नॉर्थ पोल है, असली नॉर्थ साइड है, वही आपको शो करेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ है ना, अर्थ में भी तो कुछ मोल्टेन आयंस है, कुछ चार्जेस है, कुछ तो उसका जो फ्लो है, उसका फ्लो है उस हिसाब से ये जो हम मैग्नेट रखते हैं, मतलब ये नहीं कि अर्थ में मैग्नेट लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक आयंस है या जो भी चार्जेस है उसका जो फ्लो है ना, उस हिसाब से हमें डायरेक्शन पता चलता है। तो जब हम बार मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर ऑसिलेट करने के बाद रुकता है, और वैसा जगह पे रुकता है जो उसका अर्थ का असली डायरेक्शन है कि नहीं? ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। अब फिफ्थ पॉइंट, दे आर परमानेंट मैग्नेट्स, ये टेम्पररी मैग्नेट नहीं होते, बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होता है। दे डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म अंटिल हैमर्ड, मतलब जब तक आप उसको हथौड़े से तोड़ नहीं देते या फिर गिरा उरा के एकदम तोड़ नहीं देते, तब तक वो अपना मैग्नेटिज्म नहीं लूज करता है। हथौड़े से पूरा पीट दीजिएगा, पूरा पीट दीजिएगा तो फिर उसका असर जो है वो खत्म हो जाता है, वो फिर कुछ अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो नॉर्मल ऐसा लोहा बन जाएगा आपके लिए। तो वो, लेकिन उससे पहले वो अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करता है। ऐसे नॉर्मली वो अपना मैग्नेटिज्म कभी लूज नहीं करता है, जब तक उसको आप हार नहीं करते या हैमर्ड नहीं करते या तोड़ते वोड़ते नहीं है, तब तक ये अपना मैग्नेटिज्म नहीं लूज करता है। सो दे आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स। तो इतना हम लोगों ने जान लिया इसमें, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियोस में और भी जानेंगे इसके बारे में, बहुत सारे टॉपिक्स है इसके अंदर, वो सब टॉपिक्स और भी जानेंगे। अभी तो सिर्फ ये इंट्रोडक्शन ही पार्ट था, समझ लो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसका और भी पार्ट है, तो हम लोग बाद में जानेंगे। ठीक है, आगे वीडियोस में अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। हाँ, ओके, बाय बाय।